नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। ये वो फील करते थे कि उनको विधानसभा की कार्यवाही में जिस तरह की महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के ये सवाल बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के अंदर सभी कुछ सही नहीं है। हालांकि ये मामला पार्टी के अंदर का है और शिकायत भी पार्टी के अंदर ही दर्ज कराई गई है, लेकिन विधायकों का दर्द आखिर मीडिया के सामने भी आ ही गया। इसी भावना जो फैल रही है ये भावना समाप्त होनी चाहिए और सबको विधानसभा की कार्यवाही में समान रूप से अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर देने का जो है अधिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन और मुख्य सचेतक का होता है। इस पत्र में सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के रवैये पर सवाल है और मामले को पार्टी के अंदर की खेमेबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे बीजेपी अब तक लगातार इनकार करती रही है। जहां तक नजर जाती है वहां तक सन्नाटा, सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा। वो सन्नाटा जो अनहोनी की आशंका जताता है, खौफ बुनता है, आम आदमी को परेशान करता है। सड़कों पर पसरे सन्नाटे की ये तस्वीरें राजधानी जयपुर के आमेर इलाके की हैं। सन्नाटे की वजह हत्या की एक वारदात है। मिली जानकारी के मुताबिक जम्मर रामगढ़ रोड पर रविवार को एक होटल में युवती की हत्या का मामला सामने आया। उसका शव कमरा नंबर 303 में बेड पर पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि हत्या जहर देकर या फिर गला दबाकर की गई। युवती के साथ होटल में ठहरे युवक पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है। वह रविवार सुबह युवती को कमरे में बाहर से लॉक कर तबीयत खराब होने की बात कहकर फरार हो गया। पुलिस को होटल में कमरा बुक करवाते वक्त जमा करवाई गई 2 आईडी मिली हैं, जिसमें फरार युवक का नाम नितेश दीक्षित और लड़की का नाम निकिता दीक्षित दर्ज है। इनकी आईडी में दोनों का पता कोटा जिले में अमरपुरा का है। बहरहाल फरार होने वाले युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि हत्या की वजह प्रेम प्रसंग हो सकता है। भीषण हादसे की तस्दीक करती ये तस्वीरें चूरू की हैं। मामला भालेरी थाने इलाके का है। तारानगर सरदार शहर रोड पर गांव बुचाबास के पास बेकाबू ट्रक ने सामने से आ रही पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे पिकअप में सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। पिकअप में सवार 4 लोग राजस्थान के बताए जा रहे हैं, जबकि बाकी हरियाणा के। सभी 21 लोग ददरेवा से रूपलीसर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये हादसा चलते ट्रक का अचानक टायर फटने की वजह से हुआ, जिससे बेकाबू ट्रक ने रॉन्ग साइड में आकर सामने से आ रही पिकअप को जबरदस्त टक्कर मार दी। सूचना पर भालेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस और दूसरे वाहनों से पहले स्थानीय और वहां से चूरू राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 साल के एक लड़के और एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी पर कलेक्टर और एसपी अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुस्तैदी हो तो जोधपुर पुलिस जैसी, 1 घंटे में ही अपहर्ताओं को दबोच लिया। अब आगे की कहानी तस्वीरों में देखिए। ऑरेंज टी शर्ट वाला एक बाइक सवार सड़क से जा रहा होता है, तभी एक स्कॉर्पियो रुकती है। उसमें से 2 लोग उतरकर बाइक सवार को गाड़ी में बैठाने का प्रयास करते हैं और उनसे छूटने के लिए बाइक सवार जोर लगाता है, लेकिन दोनों उसे गाड़ी में दबोचकर आगे बढ़ जाते हैं। जोधपुर का एक सजग नागरिक स्कॉर्पियो की तस्वीर पुलिस को भेजता है, जिसके बाद पुलिस महामंदिर थाना पुलिस आरटीओ कार्यालय बीजेएस पहुंचकर लोगों से घटना की सूचना जुटाती है। कड़ी से जोड़ी गई कड़ी काम आती है। पुलिस को स्कॉर्पियो नजर भी आ जाती है। वो उसका पीछा करते हैं। स्कॉर्पियो चला रहा शख्स पुलिस से भागने का प्रयास भी करता है। इस भागम भाग में स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके बाद पुलिस 2 अपहर्ताओं को दबोच लेती है, जबकि 2 भागने में कामयाब हो जाते हैं। पीसीआर से सूचना मिली थी कि एक लड़के को उठाकर ले गए हैं, तो महामंदिर थानाधिकारी और उनकी टीम ने अच्छी मेहनत की और उनका पीछा करके दस्तयाब कर लिया है और उनके आपस का पैसों का लेन देन का मामला है। अगर जेल में फसाद होने लगे तो कहने सुनने की गुंजाइश खत्म और कार्रवाई की शुरुआत तय मान ली जाती है।
कोटा के रामगंज मंडी में यही हुआ। यहाँ जेल में शनिवार को कैदियों में हुए झगड़े के बाद रविवार को प्रभारी विनोद मौर्य को हटा दिया गया और सुरेंद्र कुमार को चार्ज दे दिया गया। वहीं जेल में उत्पात मचाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में 10 कैदियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को कोटा निवासी कैदी रहीम और झालावाड़ निवासी अरबाज में खाना खाते समय झगड़ा हो गया था। रहीम ने अरबाज पर कटोरी से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिसके बाद कैदियों ने जमकर तोड़फोड़ की। जेल में लगी ट्यूबलाइटें फोड़ दी और जेल प्रहरियों पर हमले का प्रयास किया। मामले की सूचना के बाद डीएसपी मंजीत सिंह, तहसीलदार भगत सिंह मौके पर पहुंचे, जबकि सेंट्रल जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल रविवार को रामगंज मंडी जेल पहुंची और जेल का निरीक्षण करने के साथ ही प्रभारी विनोद मौर्य को कोटा के लिए रिलीव करके उनकी जगह जेल का कार्यभार सुरेंद्र कुमार को सौंप दिया गया। जेल अधीक्षक ने शनिवार को हुई घटना की विस्तृत रिपोर्ट भी ली। 8 कैदियों को रामगंज मंडी से कोटा सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने की खबर है। मामले की जांच डीएसपी मंजीत सिंह को सौंपी गई है। स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना और आरामदायक बिस्तर, जी हाँ, ये इंतजाम कानून के रखवालों के लिए, ताकि वे बेफिक्र होकर अपने फर्ज को अंजाम दे सकें, अपराधियों में खौफ और आम आदमी में विश्वास बहाल कर सकें। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। डीजीपी एमएल लाठर ने पुलिस लाइन में आदर्श बैरक का उद्घाटन किया। इस बैरक में वो तमाम सुविधाएं हैं जिसकी अब तक जवान सिर्फ कल्पना करते थे। खास बात यह है कि इसके रख रखाव का पूरा जिम्मा बैरक में रहने वाले पुलिस कर्मियों का होगा। इस बैरक में अत्याधुनिक जिम भी है। क्या आप देख रहे हैं कि ये अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ में ये जिम जो तैयार किया गया है, ये ऑल इन वन मशीन है। ये दूसरी तरफ लेग प्रेस मशीन है, जहाँ पर कि पैरों की जो एक्सरसाइज होती है वो यहाँ पर पुलिसकर्मी कर सकते हैं। साथ ही में जो बाकी तमाम जो भी आधुनिक मशीनें आजकल आती है वो यहाँ पर व्यवस्थित की गई। आदर्श बैरक में रहने वाले पुलिसकर्मियों से 100 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस चार्ज लिया जाएगा, जिसे जमा कराने के लिए पुलिस लाइन की तरफ से बैंक में खाता खोला जाएगा और फंड को इसी खाते में जमा कराया जाएगा। दिन रात खुले आसमान के नीचे अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ धरने पर बैठी ये महिलाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की अभ्यर्थी हैं। 2013 में जारी हुई भर्तियों को पूरा होने की मांग के लिए इन्होंने अभी सड़क पर ही डेरा जमाया हुआ है। बच्चों का खेलने का मैदान भी यही है और खाने पीने का भी। यहाँ ज्यादातर वे अभ्यर्थी हैं जो करीब 7 साल से इन परीक्षाओं के अटकने से प्रभावित हैं। किसी की भर्ती कोर्ट में अटकी है तो किसी भी प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में। बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर अगर गंभीर है तो फिर उनकी समस्याओं के हल की दिशा में कोई कोशिश क्यों नहीं कर रही। भारत अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त युद्ध अभ्यास का ये अंतिम चरण भी उतना ही धमाकेदार रहा। अमेरिका के स्ट्राइकर टैंक और भारत के सारथी टैंक के साथ हेलीकॉप्टर भी रेतीले धोरों पर किसी तूफान की तरह दिखे। दोनों देशों के सीनियर अफसरों ने इसे एक युद्ध की तरह ही प्लान किया और इस युद्ध अभ्यास में टैंक और हेलीकॉप्टर की गर्जना से पूरा इलाका गूंजता रहा। बीकानेर के महाजन फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सैनिकों के बीच 14 दिन चले संयुक्त युद्धाभ्यास की क्लोजिंग सेरेमनी भी दमदार रही, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने कदम से कदम मिलाते हुए परेड की सलामी ली। ये भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास का 14वां एडिशन था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने युद्ध अभ्यास में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में शौर्य का प्रदर्शन किया और आधुनिक हथियारों के साथ वॉर टेक्निक को साझा किया। इस युद्ध अभ्यास को दोनों देशों की सेना ने बड़ा अवसर बताया। I think at the macro level, it has been a step further in the continuing journey of close friendship between our two great nations and our world-class armies. रंगों के त्योहार में बेरंग न हो जाए सेहत, इसलिए उदयपुर के कोटना में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर ऑर्गेनिक गुलाल बनाया है। हर्बल गुलाल बनाने के लिए फूल और पत्तियों का उपयोग किया जाता है। हरे रंग के लिए रिजका, लाल रंग के लिए चकुंदर, गुलाबी के लिए गुलाब के फूल, पीले रंग के लिए पलाश के फूलों का मिश्रण तैयार कर गर्म पानी में उबाला जाता है और बाद में ठंडा करके अरारोट के आटे को मिलाकर मिक्सर में पीसकर उसमें सुगंधित अर्क डालकर हर्बल गुलाल तैयार किया जाता है। हर्बल गुलाल की मांग सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में भी है।
स्वयं सहायता समूह के अधिकारी ने सोशल मीडिया पर गुलाल को लोगों से खरीदने की अपील भी की है। तो आप भी इस अपील पर अमल कीजिए, हर्बल गुलाल खरीदिए, महिलाओं को सशक्त बनाइए और उनके श्रम का सम्मान कीजिए। मेरी सभी नागरिकों से विनम्र अपील है कि वो आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ ये उत्कृष्ट सामग्री है और ये ऑर्गेनिक है, इससे कोई बीमारियां नहीं होगी। हर उत्सव में, हर फंक्शन में काम में ले सकते हैं। आप ज़रूर खरीदें, कम से कम 1 किलो हर्बल गुलाल हमें ज़रूर खरीदना चाहिए। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। तेल की कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में साइकिल पर सवारी करते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा खान मार्केट से अपने कार्यालय तक साइकिल चलाकर गए और तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध जताया। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आपको अपनी एसी कार से बाहर आना चाहिए और देखना चाहिए कि आम जनता कैसे परेशान हो रही है, कैसे तेल की कीमतें जनता की जेब जला रही हैं। जो आम आदमी है वो बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशान है और मैं आज उनको जो वो करते हैं हर रोज वो महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ऑफिस जिस तरीके से तैयार होता था वैसे भी तैयार होके जा रहा हूँ, पर मैं साइकिल, मेरा साधन बदल गया है। क्योंकि अगर मैं उनके लिए बोलूँगा, आवाज़ उठाऊँगा तो मुझे पहले साइकिल पे आना पड़ेगा, तभी मैं उनकी आवाज़ बुलंद कर सकता हूँ। क्रिकेट के पिच पर जोर आजमाइश करते दिखे सीएम शिवराज। जी हाँ, गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अमूमन कम ही देखने को मिलती है। ड्रेस भले ही नेताओं वाली है, लेकिन बल्ले से शॉट बिल्कुल सधे हुए लगाते हैं। और सुंदर आयोजन किया और जो उत्साह देखने मिला और जो खिलाड़ियों की प्रतिभाएं दिखी, मुझे लगा कि गांव-गांव में से बहुत बेहतर खिलाड़ी निकल सकता है और इसलिए अच्छे खिलाड़ी और गांव में से भी निकले। इसके लिए उनको व्यवस्थित खेल के मैदान चाहिए। वो खेल के मैदानों की व्यवस्था हम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये सब विषय रखे भी हैं और उन्होंने घोषणाएं भी की है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं हमारे क्षेत्र को मिलेंगी और ये हम सक्सेसफुल साथ में करेंगे। आप और देखिए, जैसे ही बॉलर ने दूसरे साइड से तेज रफ्तार बॉल सीएम की तरफ फेंकी, उतनी ही तेजी के साथ सीएम शिवराज ने बल्ले को पूरी ताकत के साथ घुमाया। फिर तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने सीएम की हौसला अफजाई तालियों के साथ की। सीएम के चेहरे पर भी विजयी मुस्कान थी। दरअसल सीएम शिवराज नसरुल्लागंज पहुँचे। यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच था। क्रिकेट के मैदान में बैट और बल्लों की जोर आजमाइश चल रही थी, तो सीएम भी खुद को रोक नहीं पाए और महफिल में रंग जमा दिया। सिवनी से आए इस वीडियो में जिसके साथ हाथापाई हो रही है वो बीजेपी का नेता नरेश बरगड़े है। बताया जा रहा है कि नरेश रेत ठेकेदार से रंगदारी मांगने पहुंचा था। फिर क्या था, पुलिस के सामने पहले काफी देर तक तू मैं हुई और उसके बाद ठेकेदार के गुर्गे ने नेताजी की पिटाई कर दी। बीजेपी नेता का आरोप है कि ठेकेदार अवैध खनन कर रहा है और वो इसे रोकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उन्हें पीट दिया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने बरगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस के सामने हुई इस घटना से एक बार फिर प्रदेश में पुलिस के घटते इकबाल का पता चल रहा है। उन्नीस फरवरी की रात हवा से बातें करती हुई एक लोकल ट्रेन मुंबई के खार स्टेशन पर आती है। ट्रेन अभी रुकी भी नहीं थी कि अचानक एक युवक एक लड़की को ट्रेन के नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की की मां लड़के को रोकने की कोशिश करती है और लड़की को ट्रेन की पटरी पर गिरने से बचा लेती है। इसके बाद वहां पर लोग जुटने लगते हैं तो लड़का वहां से भाग निकलता है। बाद में जीआरपी ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुमेध यादव नाम के शख्स को एक लड़की से एक तरफा प्यार था, लेकिन लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया था।
जिसके बाद सुमेध लड़की का पीछा करने लगा। 19 फरवरी को लड़की जैसे ही खार स्टेशन पर पहुंची तो आरोपी ने पहले तो खुद चलती ट्रेन से छलांग मारने की एक्टिंग की, उसके बाद लड़की को ट्रेन के नीचे धकेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की की मां ने उसे बचा लिया। बात करते कुछ बातचीत हो गई तो उसमें गुस्सा आकर उसने खुद की सुसाइड करने के लिए चारों लोग के सामने जंप करने का कोशिश की, लेकिन उसने किया नहीं। फिर उसने वो पीड़ित लड़के को खींच के लोकल के नीचे ढकल के मारने के लिए ढकल रहा था। उसी टाइम उसकी माँ चिल्लाई तो वहां से भाग गया। सड़कों पर अपराधियों का जुलूस निकालने वाली पुलिस की ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई जिससे पूरा विभाग शर्मिंदा हो गया। जबलपुर में ग्वारी घाट के चौधरी मोहल्ले से एक पुलिसकर्मी और उसके साथी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बगल में जो मकान है वहाँ 2 महिलाएं रहती हैं, वहाँ रोज अनैतिक कार्य होते रहते हैं और वहाँ अलग अलग के लोग आते हैं और रोज वहाँ हल्ला होता रहता है। वो वहाँ पर बता रहे हैं कि वो अपने बर्थडे का एक प्रोग्राम था उस घर में, तो उसमें शरीक होने। लेकिन जो अभी थाने इनको लेकर आए हैं बाकायदा वीडियो में दिख रहे हैं वर्दी पहने हुए हैं, तो वो कह रहे हैं हम बर्थडे में शरीक होने के लिए आए, तो वही चीज़ें हम पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ चूँकि भीड़ ज़्यादा थी और जरूरत से ज़्यादा विवाद हो रहा था। मामला अनैतिक गतिविधि से जुड़ा है। मोहल्ले में रहने वाली 2 महिलाओं के घर में गलत काम से पूरा मोहल्ला परेशान था। बात सिर के ऊपर हो गई तो मोहल्ले वालों ने घर में रेड मार दी। लोगों ने पुलिसकर्मी और उसके साथी को पहले तो घर के अंदर ही बंद करने की कोशिश की। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो एक पुलिसकर्मी और उसका साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये कोई ट्रेनिंग नहीं, न पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस है। ये पुलिसकर्मी हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार करने के मिशन पर है। आप सोचेंगे कि इतने गंभीर मिशन का पेड़ से क्या ताल्लुक? बदमाश के ठिकाने पर पहुंचने की जगह ये पुलिसकर्मी जूते खोल पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा ये शख्स है। ये तस्वीरें छतरपुर की है। पुलिस इस इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस को देख बदमाश पेड़ पर चढ़ गया। पुलिस वालों ने कई बार उसे नीचे उतरने को कहा, पर बदमाश ने बात नहीं सुनी। आखिरकार पुलिसकर्मी खुद पेड़ पर चढ़ा और आरोपी को गिरफ्तार किया। आगे आगे बौखलाया सांड और पीछे पीछे उत्साहियों की टोली। सांड किसी को सींग पर उठा लेता है तो किसी को पैर से चारों खाने चित कर देता है। लेकिन इससे सांड पर काबू पाने के जोश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्वीरें तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुए जलीकट्टू की हैं। गौरतलब है कि जलीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल पर आयोजित किया जाता है। जलीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक भी कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जिस पर समय समय पर पाबंदी की मांग उठती रही है, लेकिन जलीकट्टू का खेल यूं ही जारी है। फूलों से बनाई तरह तरह की आकृतियां ऐसी कि देखने वाले दिल दे बैठे। सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पाए। तस्वीरें आगरा की हैं। ताज व्यू गार्डन में आयोजित मंडलीय पुष्प शाक भाजी प्रदर्शनी का रविवार को समापन हो गया। इससे पहले प्रदर्शनी का लोगों ने भरपूर लुत्फ उठाया। सैकड़ों प्रजाति के रंग बिरंगे फूल, फल और सब्जी ने लोगों का मन मोह लिया। लोगों ने भी फल और तरह तरह की सब्जियों के साथ फोटो लिए। और खूबसूरत यादों को कैमरे में संजोया। चुनाव अगर लोकतंत्र का उत्सव है, जश्न है, तो मतदान भला कैसे आम रह सकता है? क्यों न मतदान को महोत्सव बनाया जाए।
मत देने के अधिकार का इस्तेमाल किया जाए। मौका चाहे शादी ब्याह का ही क्यों न हो, अहमदाबाद ने देशवासियों को मतदान की अहमियत बताई है। तभी तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में बारात वोट करने बूथ पर पहुंच गई। आगे आगे घोड़े पर सवार दूल्हा और पीछे पीछे बाराती, सभी ने वोट डाले, तस्वीरें खिंचवाई और इसके बाद मंजिल की ओर प्रस्थान कर दिया। काश बाकी लोग भी इस बारात से सबक हासिल करते, लोकतंत्र के यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति डालते और लोकतंत्र को नई बुलंदी पर पहुंचाते। नॉर्मल सी दिखने वाली ये सड़क बेमिसाल है। जी हाँ, जिस सड़क को आप देख रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इसे स्कूली बच्चों ने बनाया है। नौनिहालों को स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही थी तो खुद ही 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। विश्वास जगाने वाली ये कहानी ओडिशा की है। मलकानगिरी जिले के एक गांव में सड़क ना होने से परेशान बच्चों ने खुद ही सड़क बनाकर मिसाल पेश की। मिली जानकारी के मुताबिक एक गांव के छात्रों को सड़क न होने से स्कूल जाने में बेहद दिक्कत हो रही थी। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से सड़क बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। जिसके बाद स्कूली छात्रों ने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठाया और अपने परिजनों के साथ सड़क बनाने की मुहिम में जुट गए। कोशिशें रंग भी लाई और सड़क बनकर तैयार हो गई। इस काम में एक स्थानीय एनजीओ ने भी बच्चों की काफी मदद की। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इटली के सिसिली से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां माउंट एतना में 4 दिनों के अंदर चौथी बार ज्वालामुखी फटा। माउंट एतना यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो पिछले कई दिनों से लगातार धधक रहा है। उनमें एक तस्वीर में ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे और उन धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया। इसकी आवाज भी बहुत डराने वाली थी। ज्वालामुखी से निकलते लावे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वहां आसमान से अंगारों की बारिश हो रही हो। धधकती लपटों और धुएं के गुबार ने आसपास के कई किलोमीटर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इतना ही नहीं, वहां हर तरफ ज्वालामुखी से निकले लावे की परत बिछी दिखी। एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से लावा तेजी से नीचे की तरफ बहता नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां आग का दरिया बह रहा हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।